हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के भेजते हैं और मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं। तो एक बिग थैंक्स आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ में आज क्या है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है और उनकी एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल कर आता है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। टेम्परेंस, और ये भी आया है रिवर्स में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, ओके। डेथ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स। एक पेयर और हम बनाएंगे, द हैंग्ड मैन। एक और कार्ड चाहिए हमें, सॉरी इतने सारे निकल गए। चलिए ये ले लेते हैं, बर्डन। ये जो है 10 ऑफ वाइंड्स है और यहाँ पे जो है ये रिवर्स में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेंस, यानी कि आपके ऊपर जो एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, ये दोनों कार्ड्स हम लेंगे। जो भी आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, आपकी प्योरिटी, आपकी डिविनिटी और आपका बैलेंस आपके लाइफ में जो कुछ भी बहुत ही खूबसूरती से आपने कायम रखा था, आपने इसके ऊपर बहुत काम किया था अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में, अगर यहाँ पे आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पे काफ़ी ओपन है और आपको बहुत सारी इंट्यूशन पहले से ही आ जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिलने लगते हैं। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपने बहुत कुछ खोने के बाद अपनी लाइफ को अब बैलेंस किया है। अगर आपके लाइफ में किसी ने आपको इमोशनली काफ़ी घायल किया था, काफ़ी परेशान किया था, इमोशंस में काफ़ी धोखे आपको दिए गए थे और इमोशंस में बह करके आपने अपना बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था, तो यहाँ पे बहुत कुछ खोने के बाद आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। बैलेंस करने में एंजल्स ने आप की 100% यहाँ पे मदद की है और आपने अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस पर आपने कंट्रोल पाया है। इस कंट्रोलिंग पावर को देख करके कोई आपकी लाइफ में इस कंट्रोलिंग पावर को, कि आपका अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। अब आप किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपने लाइफ में अपनी मर्ज़ी से अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करने वाले इंसान हैं।
किसी के अंडर में, किसी के बाउंडेशन में रहने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारी मेहनत की है, वो यहाँ पे दिख रही है। और इस मेहनत में आपके साथ एंजल्स प्रेजेंट हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। और आपने अपने मन को बहुत ही अच्छी तरीके से, अब आपका मन, जो मन किसी के पीछे पहले भागा करता था, जो मन आपको ही तकलीफ़ों में डाल दिया करता था, आपने उसको भी बैलेंस कर लिया है। अब आप अपने मन की नहीं सुनते हैं, जो राइट, यहाँ पे आपने एक कदम भी उठाया हुआ, आप देखिए, जो राइट चीज़ें होती हैं आप वही करते हैं। बाकी आपको पता चल चुका है ये चीज़ें कि मन ही परेशानी का कारण है, इसीलिए आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। इसी कंट्रोल, इसी आपके एनर्जी को देखते हुए जो जो चीज़ों पे आपने काम किया है, तो ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपकी इस स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से डेथ कर देना चाहता है। और कैसे डेथ करना चाहता है? सिर्फ क्योंकि ये पावर्स इसके बस में नहीं है, कि ये पावर्स, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये आपकी पावर्स को डेथ कर सके। तो इसने किसी न किसी से मिल करके आपके ऊपर कुछ ऐसी ब्लैकनेस थ्रो करने की कोशिश की है कि सामने से तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप बैलेंस हैं। अब आप इमोशन फुल इंसान नहीं हैं कि इनके किसी भी कर्म का आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है, या ये आपको धोखा देने का, दुख देने का कोई भी प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बड़ी तेज़ी से आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ख़त्म कैसे करेंगे? बहुत तेज़ी से आपके ऊपर कुछ ये ब्लैक मैजिक्स थ्रो कर रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। वाइट एनर्जी आपकी है और इनकी है ब्लैक एनर्जी। तो कभी क्या वाइट एनर्जी हार सकती है ब्लैक एनर्जी से? नहीं। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि इनकी ब्लैक एनर्जी है, डेविलिश एनर्जी है। तो ये डेविलिश एनर्जी से आपके डिवाइन एनर्जीज़ को हराने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार आपके ऊपर यहाँ पे मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये ब्लैकनेस आपके ऊपर थ्रो करते हैं। न्यू मून या फुल मून में ये करते होंगे ऐसा कुछ, कि आपकी ये सारी पावर्स नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि आपके सिर पे फिर से वही बर्डन आ जाए। तो ये कोई इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को पूरी तरह से ये जगल से भर देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में दिन रात इसी स्टकनेस में रहें कि मैं ये करूं या नहीं करूं। वो भी इन्हीं के बारे में सोचते रहें जो आपको पूरी तरह आपकी इस प्योर एनर्जीज़ को ख़राब कर देना चाहते हैं। वो इंसान ऐसा सोचता है, आप दिन रात इनके ही बारे में सोचें और इस दुनिया में किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, अपनी डिविनिटी के बारे में ना सोचें। आप जगल करते रहें कि आप इसी रिश्ते के बारे में दिन रात सोचें। ये जो रिश्ता आपको पूरी तरह बर्बाद करने पे तुला हुआ, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहें। तो जब आप इन्हीं के बारे में सोचेंगे, इन्हीं के बारे में जगलिंग करेंगे कि मैं इस रिश्ते में रहूं ना रहूं, हाँ या ना, तो जब आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगा, आप स्टक रहेंगे इस रिश्ते में, इनके बारे में सोचेंगे, तो इनकी थ्रो की हुई जो डेविलिश एनर्जी है वो आपको प्रभावित करेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख ही लीजिए कि ये कार्ड रिवर्स आया है, कि ये जो टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि ये डिवाइन का कार्ड है, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो इनकी ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी ये करते होंगे, उल्टी सीधे काम जो भी ये करते होंगे, तो वो चीज़ें आपके ऊपर आने वाली नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनका किया हुआ हर एक काला कदम, हर एक काली क्रिया आपके ऊपर असर करे। इसीलिए आपको हमेशा ये जगलिंग मोड में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कोई क्लैरिटी इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आप इनके बारे में सोचें, ये चाहते हैं। तो हमारे मन की एक फितरत होती है, हम जिसके बारे में सोचते हैं ना उसकी एनर्जी स्पीक करते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि आप इसी के बारे में सोचें और ये उधर से जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करे वो आपके ऊपर असर करे। लेकिन ये पहले ही रिवर्स आ चुका है और ये आपने इस रिश्ते को पूरी तरह डेथ कर दिया है, लेकिन ये अपनी तरफ से डेथ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक तरीके से आपसे इस तरीके से बदला लेना चाहते हैं कि आप हमेशा जगलिंग मोड में रहें और आप ही के साथ इनको रिश्ते भी निभाने नहीं है, रिश्ते आपसे ही जुड़े रहना है, आपको ही जगल भी कराना है,
आपकी प्योरिटी का डेथ भी इन्हें करना है और आपके खिलाफ गॉसिप भी करना है। ये तो वही वाली हाल हो गई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान की, तुम मानो या ना मानो, एक बार रिश्ता क्या जुड़ गया तो पूरे ज़िंदगी भर के लिए इन्होंने आपको कैद ही कर लिया जैसे। और देखिए आपको अपने लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते, जगल भी करवाना चाहते हैं और आपके रिश्ते को डेथ करने के भी लिए तुले हुए हैं। और यहाँ पे आपकी प्योरिटी, जो कुछ भी आपने हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, उन सब को ये डेथ कर देना चाहते हैं। और लेकिन क्या है, आप ही से दुश्मनी है और आप ही के बारे में इन्हें गॉसिप भी करनी है, इन्हें बातें भी करनी है सबसे। और क्या बातें करनी है कि आपके बुराइयां, आपकी जितनी भी जो शायद आपने कभी की भी नहीं होंगी, तो ये इस तरीके की आपका सामाजिक स्तर खराब हो जाए, ये कोई रिवेंज वाली एनर्जी मुझे आ रही है। या तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आया है, दोनों के बीच में या तो सेपरेशन हुआ या लड़ाई झगड़े कुछ तो हुए हैं, जिसके कारण आपने अपने आप पे काम किया है, इनके तरफ से आपने दिमाग हटा के आपने अपने ऊपर काम किया है। और ये आपके ऊपर जो यहाँ भी देखिए ब्लैकनेस है, और ये भी है, ये जो ब्लैक एनर्जीज थ्रो करते हैं, क्योंकि सामने से आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं आपके ऊपर। ये एनर्जीज काम ही नहीं करेंगी क्योंकि एंजल्स ने आपको बिल्कुल घेर रखा है, आपके चारों तरफ एंजल्स की प्रेजेंस है। तो ये आपको ये सोचते हैं कि दूर से रह करके ये आपको जगलिंग कराएं और ये आपके खिलाफ गंदी गंदी गॉसिप्स करें, आपके खिलाफ चर्चाएं करें, जो आपने किया ही नहीं वो पूरे समाज को दिखाएं, जो आपका चेहरा नहीं है वो चेहरा ये समाज के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्लैकनेस के थ्रू आपके ऊपर ये सारी चीज़ें फेंकना चाहते हैं, या आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज जो थ्रो कर रहे हैं वो रिवर्स हो रही है, इन्हीं के ऊपर जा रही है। और ये देखिए, इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपकी सारी चीज़ों का डेथ कर देंगे, ये आपकी प्योरिटी का डेथ कर देंगे, जो एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में अपने लिए बहुत मेहनत से इकट्ठी की हैं, जिस पोजीशन में आप इस समय आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, काफ़ी परेशानियों, काफ़ी दिक्कतों के बाद, काफ़ी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तब आप इस पोजीशन में आए हैं। तो ये व्यक्ति, ऐसा इनको लगता है कि जब ये आपको पूरी तरह धराशायी कर देंगे इस ब्लैक एनर्जीज के थ्रू, ये आपको पूरी तरह एक हार जब देंगे, तब इनके लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आएगा। क्योंकि इसका चेहरा आप देख रहे हैं, बिल्कुल भूत की तरह इसका चेहरा है। तो इनके लाइफ का सेलिब्रेशन तब आएगा जब आपकी ज़िंदगी के चारों खाने चित होंगे, जब आप पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे, आपकी डिविनिटी पावर छिन जाएगी, तब इनके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, ऐसा ये सोचते हैं। इसीलिए ये आपके लाइफ में सब कुछ ब्लैक एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं। ये कैसे नीच लोग होते हैं, जब सामने से नहीं लड़ पाते तो यही सब गंदी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपके चारों तरफ एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, घेर रखा है। इनकी मनसा तो वैसे भी पूरी होने वाली नहीं है। ये रिवर्स का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें इनके ही लाइफ में रिवर्स होंगी। इनको अभी ये चीज़ें नहीं पता है कि ये चीज़ें आपके चारों तरफ एंजल्स हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये पूरी जो कहा गया है ना, ये पूरी आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में इनको सक्सेस नहीं दिख रही है। तो क्या हो रहा है ये देखिए, ये इस लड़ाई में इनको जब सक्सेस नहीं दिख रहा है तो ये काफ़ी दुखी हो रहे हैं। ये इनकी सारी सेलिब्रेशन ख़राब हो रही है, ये खुश नहीं रह पा रहे हैं, ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चार लोगों में आपकी बदनामी नहीं कर पा रहे। ये गॉसिप तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ प्रूफ प्रमाण भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई कहने से कोई बात मान लेगा। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे ही नहीं होते। तो अभी इनके इमोशंस को काफ़ी हर्ट पहुंच रहा है, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं इतनी सारी ब्लैक एनर्जीज, इतनी सारी बदनामी आपकी फैला रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी वाइट एनर्जी है और इनकी ब्लैक एनर्जी है। तो ब्लैक एनर्जी कभी नहीं जीत सकती वाइट एनर्जी से। हाँ, थोड़ा सा झटका भले आ सकता है, लेकिन वो फिर चली जाती हैं, ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। तो अभी इनको काफ़ी दुख हो रहा है। इनको ये अब जो है इस एनर्जी का, इनके एनर्जी का जब आप पे असर नहीं हो रहा, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि इनकी खुशियां आपके दुख में ही इनकी खुशियां हैं। तो ये दुख
ये उल्टा यहाँ पे रिवर्स हुआ ना, तो इनके ही ऊपर आ गया है। जो ये आपको दुखी करने के बारे में सोच रहे थे, तो अब कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर जो काम नहीं कर रही, तो ये खुद ही दुखी हो गए हैं। और देखिए, खुद दुखी हो करके सोच रहे हैं कि अब आपकी लाइफ से ये मूव ऑन कर जाएं, आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज थ्रो करना बंद कर दें। यही होता है डिवाइन का, देखिए साजिशें यही होती हैं ईश्वर की, कि कैसे इनका दिमाग, इनकी बुद्धि कैसे पलट गई। जो आपको कष्ट में, तकलीफ़ में देख करके ये सेलिब्रेट करते थे, तो ये कार्ड रिवर्स आने के कारण यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सारी परिस्थिति ही पलट गई। ये परिस्थिति कैसे पलट गई कि इन्होंने जो है आपके ऊपर जो जो सोचा था, जब वो काम नहीं किया, तो अब ये दुखी हो गए। यहाँ ये आपको दुखी करना चाहते थे, जगलिंग करवाना चाहते थे, तो ये चीज़ें पलट गई हैं इनके ऊपर, रिवर्स हो गई हैं इन्हीं के ऊपर। अब ये दुखी हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अपना समय, पैसा, यहाँ पे पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया है। और यहाँ पे काफ़ी ब्लैक एनर्जीज ये थ्रो करते करते थक गए हैं। यहाँ पे देखिए थकान की एनर्जीज़ है, दुखी की एनर्जीज़ है, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ जाने की एनर्जीज़ है। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ तो हो नहीं रहा, तो मैं चला ही जाऊँ, या ये करते करते काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ पे इनकी लाइफ में जो है वेट कर रहे थे कि मेरा सेलिब्रेशन कब आएगा, जब आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद होगा, डेथ हो जाएगा, तब इन्होंने सोचा था मैं बहुत सेलिब्रेट करूँगा अपनी ज़िंदगी की। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ये आपके लाइफ कि डेथ होने में इन्होंने लगा दी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये खुद दुखी हो गए। इनके लाइफ में इनको सेलिब्रेशन नहीं मिल पा रही, और ये इन सब चीज़ों से अब छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ये दुखी करने आपको गए थे, ये उल्टा यही दुखी हो गए, और ये खुशी तो इनको मिली नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये खुशी तो नहीं मिली, फिर यहाँ पे हैंग भी हो गए। और ये काफ़ी यहाँ पे ना बहुत चालाक इंसान है ये, जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति हैंग खुद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं इनके ऊपर, कि आपको दुखी करना चाहते थे, आपको स्टक करना चाहते थे, आपको हैंग करना चाहते थे, यहाँ पे भी देखिए आपको जगल करवाना चाहते थे। तो ये आपकी वाइट एनर्जी से ये ब्लैक एनर्जी लड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, हार हो गई। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी इसकी हार हो गई, और ये छोड़ करके जा रहे हैं, दुखी हो गए हैं, इस जगह को ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि जब आपका कुछ बुरा होगा तो ये काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो ये चीज़ें ये हो नहीं पाई, और ये आपको बर्डन देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हैंगमैन, बर्डन, कि आप ऐसे बर्डन में चले जाएं, आपके सिर पे ऐसा बोझ ये खड़ा कर दें कि आप उसे उठा ही ना पाएँ, ढो ही ना पाएँ, और आप ध्वस्त हो जाएं। क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ का बोझ ऐसा भी होता है, कभी कभी कोई लोग ब्लैक एनर्जीज़ ऐसी थ्रो करते हैं कि क्राउन चक्रा पे भी काफ़ी बोझ इंसान के हो जाता है, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ आ रही हैं, हार्ट चक्रा से क्राउन चक्रा तक। इन्होंने हो सकता है कोई ऐसी एनर्जीज़ आपके क्राउन चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे या थ्रोट चक्रा पे, ये 3 चक्रों की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं कि इन्होंने ऐसी एनर्जीज़ थ्रो की है कि आपका क्राउन चक्रा बंद हो जाए, जो आपको इंट्यूशन आती है वो बंद हो जाए। यहाँ पे देखिए आपको इंट्यूशन आती है, मैंने बताया था। और अगर आप अपने गले से सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इन्होंने आपके थ्रोट चक्रा पे भी कोई वार किया है, ब्लैक एनर्जीज थ्रो की हैं। और हार्ट चक्रा पे भी इसलिए थ्रो की है कि आपका हार्ट, चाहे ये आपके साथ बुरा करें और चाहे जो करें, आपका हार्ट इन्हीं के लिए धड़के, किसी और के लिए ना धड़के। आप अपनी लाइफ में जगल करते रहें, बर्डन फेस करते रहें और हैंग रहें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये आपके साथ करते करते यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है ये सब कुछ, ये खुद हैंग हो गए, ये खुद अब दुखी हो गए, सैड हो गए। जो आपके तरफ एनर्जीज़, ब्लैक एनर्जीज़ काम नहीं की, और इनके लाइफ में जो ये सेलिब्रेट करना चाहते थे वो भी सब कुछ इनके पलट हो गया। और यहाँ पे आपको जो बर्डन देना चाहते थे वो इनकी लाइफ में पूरी तरह से बर्डन बन गया, और इनकी लाइफ पूरी तरह हेल बन गई। आप देखिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ गया। आपकी एनर्जीज़ ने, जो आपकी वाइट एनर्जीज़ थी, इनकी ब्लैक एनर्जीज़ को इन्हीं के तरफ पलट दिया है, और इनकी लाइफ बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे भी ये यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आपको दुखी, मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ
तो ये आपको दुखी करते करते खुद यहाँ पे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि इनका एक भी पासा आपके तरफ सीधा नहीं पड़ा है, सारे पासे इनके पलट गए हैं। और यहाँ पे मैंने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा के बारे में बोला था, तो इन्होंने जो आपकी तरफ आपके क्राउन चक्रा को प्रभावित किया कि आपको इंट्यूशन ना आए, थ्रोट चक्रा को के ऊपर प्रोजेक्शन किया ताकि आप अपने गले से इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, जो ये आपके साथ करते आए हैं। और हार्ट चक्रा यानी आपके हार्ट चक्रा को भी प्रभावित किया गया है कि आपका हार्ट बंद हो जाए, और सिर्फ चाहे ये बुरे हैं, अच्छे हैं, डेविलिश हैं, जैसे भी हैं, आपका हार्ट इन्हीं के लिए धड़के और किसी के लिए ना धड़के। तो ये आप आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से जोड़े रखना चाहते थे। वो किस लिए? इसलिए कि ये जो कुछ भी थ्रो करेंगे, जब आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से जुड़ी रहेगी, तो जो कुछ भी आपके तरफ थ्रो करेंगे वो आपको प्रभावित करेगी, आपको परेशान करेगी, क्योंकि ये आपको नॉर्मल इंसान समझ रहे थे, इसलिए ये सब कुछ आपके लिए कर रहे थे। पर यहाँ पे ये चीज़ें गलत साबित हो गई हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि ये ब्लैक एनर्जीज आपके पास टिक ही नहीं पाई। इन्होंने जितने बार भी थ्रो किया, इन्होंने मनी ख़राब किया, अपना समय ख़राब किया, अपना सब कुछ ख़राब किया, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं हुआ, इसलिए इनका दिल टूट गया बिल्कुल। और यहाँ पे ये सैड होके, ये देखिए सैड होके ये मूव कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे भी देखिए ये जो चाँद है ना, ये देखिए मैंने बोला था ना फुल मून या न्यू मून पे ये आपके साथ ऐसी एनर्जीज़ थ्रो करते हैं आपके ऊपर, ताकि आपकी यहाँ पे आपकी डिविनिटी की डेथ हो जाए, आपके जो भी आपके पास दिव्यता है उसकी डेथ हो जाए, आपके लाइफ में बर्डन ही बर्डन रहे। इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने सामने से नहीं वार किया, आपके पीठ पीछे से इन्होंने, यहाँ पे भी देखिए पीठ पीछे से इन्होंने वार किया है आपके ऊपर। पीठ पीछे से आपको बर्डन, ये कार्ड भी शो कर रहा है कि इन्होंने पीठ पीछे से आपको बर्डन देने की कोशिश की है। सामने से आपको हार ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ कभी भी वाइट एनर्जीज़ के ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो इनको ये चीज़ें पता है, इसीलिए इन्होंने सोचा था कि मैं पीठ पीछे से ऐसा कुछ करूँगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। तब ये बहुत सारी सेलिब्रेशन अपने लाइफ में करेंगे, बहुत खुशियाँ इनके लाइफ में आएंगी। लेकिन सब कुछ रिवर्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, घेर रखा है, आपको एक उड़ान दी है। एंजल्स ने आपको एक बैलेंसिंग पावर दी है कि अब आप किसी के बेवकूफ़ी में फंसने वाला इंसान नहीं है। और यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी इतनी बढ़ा दी गई है कि आपको पहले ही सब कुछ पता चल जाता है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग बहुत ही सुंदर निकल के आई है आपकी पावर को। आप थैंक्स करें डिवाइन को, एंजल्स को, जिन्होंने आपको इतनी सुंदर पावर दे के रखी हुई है, और ताकि आप इन ब्लैक एनर्जीज़ का मुकाबला कर पा रहे हैं। वरना ये लोग तो जो आपके ऊपर कर रहे हैं ना, आपका बहुत, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने आपको पहले ही प्रोटेक्शन दे दी है। ये कुछ आपका कर नहीं सकते, थोड़ा कूद लेंगे और थोड़ा सा और कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी ये खुद ही हताश निराश होकर के इन सब चीज़ों से छोड़ रहे हैं, क्योंकि असर इन्हें कुछ दिख नहीं रहा, पैसे इनके अलग बर्बाद हो रहे हैं, टाइम इनका अलग ख़राब हो रहा है, अलग ये हैंग हो गए हैं, क्योंकि ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आपके ऊपर असर तो हो नहीं रहा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पैसे की बर्बादी है, उल्टा इनके सर पे और बर्डन आ रहा। जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लॉक करने की कोशिश की, वो सारी ब्लॉकेजेस इनके ऊपर रिवर्स हो चुकी हैं और इनकी हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिवाइन से एक और मैसेज मांगेंगे। तो डियर डिवाइन, और हमें क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें हेल्प करें और हमें 1-2 कार्ड दीजिए कि जो अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक कार्ड और हमें दीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये तो अपनी लाइफ से तंग होकर के आपके लाइफ में जो ब्लैक एनर्जी थ्रो कर रहे थे ना, उसको छोड़ रहे हैं आप। और आपकी लाइफ में डिवाइन ने क्या दिया, ये देखिए,
एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो यहाँ पे भी देखिए जो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है ना, तो डिवाइन अब आपको एक बहुत ही सुंदर नई शुरुआत आपके लाइफ में दे रहे हैं, बहुत सुंदर। और इसमें आपकी उन्नति, तरक्की, सब कुछ नंबर 1 पे होने वाली है। और यहाँ पे एंजल्स का हाथ, डिवाइन का हाथ, यहाँ पे देखिए यहाँ भी डिवाइन का हाथ भर भर के, गुरु की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई है। और ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा, बहुत ही जल्दी। मैं अभी आपको टाइम भी बताऊंगी कितने टाइम पीरियड में। ये 2 मंथ में आपके लाइफ में 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, ये सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग 3 मंथ के अंदर। और बहुत जल्दी फास्ट आपके लाइफ में ये आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी। पीछे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। अब आपके लाइफ की बहुत सुंदर नई शुरुआत होने वाली है। और कैसी होगी? एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ होगी। और यहाँ पे देखिए आप बैलेंस पर्सन रहेंगे। अब आप ऐसे ही किसी के पीछे इमोशनली अपना इमोशंस फालतू का किसी के पीछे आप इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। अब आपकी बुद्धि में आप स्पिरिचुअल, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं यहाँ पे। और स्पिरिचुअलिटी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, जिसमें आपकी गुरु की, आपके ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कोई भी अब आपको दुख, तकलीफ़, दर्द नहीं पहुँचा सकता। कोई ब्लैक एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने अपनी वाइट ऑरा जो होती है, वाइट ऊर्जा, आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब कोई कुछ भी कर ले, इस ऑरा से टकरा के जो भी एनर्जी आपके पास थ्रो की जाएगी, तो आपकी ऑरा से टकरा के वो एनर्जी वहीं फेंक दी जाएगी जहाँ से वो चली थी। तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ा एक डेंजर है जो आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको चारों तरफ से अपनी प्रोटेक्शन दे रखी है। आपको एक उड़ान भरने के लिए, आपकी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए ईश्वर ने एक नई बिगनिंग आपके लिए शुरू की है। और ये बहुत जल्द यहाँ पे है ना नाइट, ये देखिए बहुत जल्द ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जिसमें उन्नति, तरक्की सब कुछ आपके लिए है। और अब आप ऐसे लोगों के चंगुल में आने वाले नहीं हैं। आप पूरी तरह यहाँ पे स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप एक वाइट लाइट के घेरे में हैं। वाइट लाइट जो है ये एक डिवाइन की लाइट होती है, कि जिसमें अगर कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी आपके लिए नेगेटिव, यहाँ तक कि सोचता भी है, तो उसकी सोच भी पॉजिटिव में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगला आपके बारे में बुरा सोच रहा, पर आप किसी के बारे में बुरा ही नहीं सोच रहे, तो उसकी थिंकिंग आप तक पहुंच ही नहीं रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जीज आई हैं, क्योंकि आप अपने सोल के बारे में सोल सर्चिंग पे लगे हुए हैं। आप सोल को सर्च कर रहे हैं, अपने बारे में जानने में लगे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को पावर देने में लगे हुए हैं कि आपको पहले ही सब कुछ एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा एक साइन दे दिया जाता है अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा होने वाला है। बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, तो आप ऐसी एनर्जीज़ में रहिए। और ये जो ब्लैकनेस थ्रो करते हैं, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं दुखी होके, क्योंकि आपके ऊपर किसी की एनर्जी काम नहीं कर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।